थी आज की क्लास में एसएससी एमटीएस परीक्षा में जो आपके प्रीवियस ईयर में सवाल जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न से टॉप यहाँ पे देखेंगे। आज की क्लास में टॉप 100 प्रश्नों का कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे आज की बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट क्लास में। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सभी प्यारे साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहां से सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में लगातार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो आपके पेपर में लगातार हर बार पूछे जाते हैं उन्हीं सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। तो चलिए देखेंगे पहला नंबर सवाल। आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। पहला नंबर सवाल देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये का जो नोट है यह रंग क्या है। तो याद रखेंगे 10 रुपये के जो नए नोट का जो रंग है यह क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, एसएससी के द्वारा आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे चॉकलेट ब्राउन, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, बताएंगे आप लोग। प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलेंगे सभी लोग। देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि बैंकों का बैंक इनमें से किस भारत में कहा जाता है। तो बैंकों का जो बैंक है आरबीआई, किसे, तो आरबीआई को कहा जाता है। याद रखिएगा जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में आप लोग याद रखिएगा। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथी ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे रोज़ाना इसी तरह से। तो सभी साथी रोज़ाना आप लोग क्लास में यहाँ पे रोज़ाना जुड़िएगा। लगातार आपको यहाँ पे जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जो आप सभी के परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलने वाले हैं। देखेंगे 3 नंबर सवाल है कि निम्न में से भारतीय बैंकों में कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। बताएंगे आप लोग राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे फेडरल बैंक, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। फेडरल बैंक जो है बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, याद रखिएगा आप लोग सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल, पहले साथी बताइएगा आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे, एसएससी एमटीएस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है किस वर्ष में किया गया था। रोज़ाना आप लोगों को सुबह में 7 बजे, कितना, तो सुबह 7 बजे आपको एमटीएस का जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको लगातार दिया जाता है। उसके बाद आप लोग 8 बजे जुड़ेंगे सुबह में, ठीक है, और शाम को 7 PM पे आपको लगातार क्लास दिया जाता है। तो अगर आप लोग इन सारे क्लास को ज्वाइन करते हैं साथी, तो एक भी जो आपके प्रश्न जीके जीएस का यहाँ से अलग आपको नहीं देखने को मिलेंगे आपके पेपर में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षा ओनली फॉर एसएससी एग्ज़ाम। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है किस वर्ष हुआ था। बताइएगा आप लोग किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे साथी याद रखिएगा आप लोग सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे ए और आगे बढ़ेंगे। 1956 में हुआ। कब हुआ साथी, 1956 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल कि भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। बताइएगा आप लोग 120 मिलियन डॉलर की समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है उत्तराखंड। क्या होगा, तो उत्तराखंड आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे पहले साथी अगला प्रश्न यहाँ पे बताइएगा आप लोग।
जो कि बहुत ज़्यादा आपके एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। रमेश के पास उसकी जो मानसिक आय से 20% बचत है। अगर कपड़ों का जो खर्च है 25% है, तो कपड़ों की छोड़ कर के उसका जो कुल खर्च होगा 3600 है। तो इसका बचत क्या होगा? देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहले साथी लोग दे पाते हैं। चलिए देखते हैं आप लोग कितने लोग यहाँ पे सही आंसर कीजिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 7 है और याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग आज की क्लास को लाइक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जब एक क्लास को लाइक करते हैं साथी तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा प्रदान होता है, ताकि इससे और ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करें, जो आपके पेपर में सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से देखने को मिले साथी। चलिए देखेंगे यहाँ पे विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर का जो है कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। तो याद रखेंगे दर जो है कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। तो सभी साथी यहाँ पे बता दीजिए आप लोग फटाफट से सही आंसर क्या रहेगा। लॉक करेंगे 7.3%। कितना? 7.3% आप लोग याद रखिएगा, जो आपके एमटीएस की परीक्षा में लगातार यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न यहाँ पे बताइएगा आप लोग। 8 नंबर सवाल है राष्ट्रीय आय क्या है? बताएंगे आप लोग राष्ट्रीय जो आय है यह क्या है। तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास के पीडीएफ के लिए बहुत प्यारे साथी लोग हमें कमेंट करते हैं, तो सभी लोग क्लास को जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया साथी व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फटाफट से जाइएगा क्लास के अंत में और वहाँ से जुड़ जाइएगा। देखेंगे 9 नंबर सवाल है, बताइएगा कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण है यह क्या है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण है यह क्या है। तो साथी लोग याद रखेंगे आय में जो है असमानता, आय में असमानता आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। रोज़ाना इसी तरह से आप लोग सभी साथी क्लास में जुड़ेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो रोज़ाना सुबह में 7 बजे क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैश बैंक होम लोन जो है शुरुआत किया है? बताइएगा आप लोग कैश बैंक होम लोन किस बैंक ने शुरू किया है? तो सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग आईसीआईसी बैंक के द्वारा। क्या है? तो आईसीआईसी बैंक के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग। सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। बताइएगा इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एलआईसी के साथ प्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश करने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखेंगे समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर क्या रहेगा बता देंगे सभी साथी फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 5 से 6 वर्षों में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को रिपीट किया गया है उन्हीं सारे चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए साथी याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे, एक और आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है। किस वर्ष जो है नबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नबार्ड की स्थापना बता देंगे आप लोग किस वर्ष हुआ था। सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे साथी बी और आगे बढ़ेंगे। कब हुआ जी? तो 1982 आपको याद रखना यहाँ पे सही जवाब है 1982। ऑप्शन बी आपका
राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। क्लास के अंत में सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा ईमानदारी से, ठीक है। बहुत साथी लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें पता चले कि हाँ आपका जो तैयारी है यह क्या लेवल क्या है आपका, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय में स्थित जो है क्या है, मुख्यालय डैश में स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है साथी? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय याद रखिएगा आप लोग, यह कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस, याद रखिएगा आप लोग, मनीला फिलीपींस में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। सभी साथी बताएंगे यहाँ पे कि नेशनल कंपनी लॉ लिबर्टन जो है लिबर्टन को कब जो है गठन किया गया था? याद रखेंगे, सॉरी ट्रिब्यूनल है जो कि कब इसे गठित किया गया था, ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे याद रखेंगे साथी, सही आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे। 1 जून 2016 को यह किया गया है गठन, याद रखेंगे 1 जून 2000। आगे देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग। इनमें से कौन सा किसी बैंक संगठन का नाम नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन सा किसी बैंक संगठन का नाम नहीं है? तो आप सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे जल्दी से, फटाफट से सभी साथी आंसर कीजिए। यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़िएगा। से भी आप लोग याद रखेंगे क्या है, तो से भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 16 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग। किसान विकास पत्र में विनिवेश करने की जो न्यूनतम सीमा राशि है यह कितना होता है? बताएंगे किसान विकास पत्र में विनिवेश करने की जो न्यूनतम सीमा राशि है यह कितनी होती है? ये लगातार आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछा गया सवाल है, तो सभी लोग बता देंगे जल्दी से फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये, याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे 17 नंबर सवाल बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या रहेगा? किस अधिनियम के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? तो याद रखेंगे आप लोग, बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है पंजीकृत होती है। सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। कंपनी अधिनियम 1956 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न है 18 नंबर सवाल। बता देंगे इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? तो याद रखेंगे जो मुद्रास्फीति है इसे रोका जा सकता है। सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। इनमें से कोई नहीं आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला सवाल है कि निम्न में से जापान की फिलीपींस को कौन फिल्म महोत्सव 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? बताइएगा आप लोग, फिल्म का जो पुरस्कार है यह मिला है, सही आंसर क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। तो यहाँ पे प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए जितने प्यारे साथी लोग हमारे क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सभी को सेव कर लेना है, ताकि एसएससी एमटीएस जीडी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जितना भी आपके एग्ज़ाम है हर एक प्रकार की संबंधित सूचना जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, एक बैंक को किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान बैंक में के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? तो साथी याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे कि आईआईबी का जो मुख्यालय है, आईआईबी का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे आप लोग, आईआईबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सभी प्यारे साथी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? साथी लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है
रूस मास्को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, रूस मास्को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सभी लोग बताएंगे कि इस बैंक ने अपने ग्राहक के लिए जो है नियमों को हस्ती से पेश किया है, क्या तो शक्ति से पेश किया है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, यहाँ पे गलत ना करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। साथी लॉक करेंगे ऑप्शन बी, आरबीआई आप लोग याद रखिएगा, क्या है आरबीआई आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथी, अगला सवाल है, बताएंगे इनमें से किस अधिनियम के तहत जो है एक पेमेंट्स बैंक का पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, पंजीकृत किया जाता है, तो यहाँ पे सभी साथी बताएंगे सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे आप लोग, कंपनी अधिनियम 2013 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे किस बैंक ने मोबीक्विक जो है, क्या तो मोबीक्विक के साथ एम वॉलेट की शुरुआत की है। चलिए बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस की परीक्षा में, तो याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इन सारे सवालों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आपके पेपर में बिल्कुल 100% साथी यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखेंगे साथी, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल है, बताएंगे कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा पीपीपी आधार पे शुरू की जाती है, और पीपीपी जो आपका पूरा नाम क्या है, याद रखेंगे पीपीपी जो है इसका पूरा नाम आप लोगों को कमेंट करके बताइए। आप लोग फटाफट से, सभी साथी जल्दी से बताएंगे, सभी को बताना है। चलिए तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर साथी यहाँ पे सार्वजनिक निजी भागीदारी याद रखिएगा, ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे अगला सवाल है 26 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताइए यहाँ पे कि टीजर लोन की जो दरें क्या होती है, टीजर लोन की दरें क्या होती है, सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जिन साथी का ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन, सही आंसर याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल साथी, बताइएगा आप लोग, बताएंगे अगला प्रश्न है, किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ाकर 77.79 कर दी है। तो याद रखेंगे सभी लोग, सही आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे साथी, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, यहाँ पे 28 नंबर का सही जवाब क्या रहेगा, बताएंगे आप लोग कि भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यह कौन सा है। तो भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे, गॉडविन आस्टिल आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल, बताएंगे सभी को बताना है फटाफट से, इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, बताएंगे आप लोग, प्रमुख स्रोत है, सही आंसर बताएंगे क्या होगा। तो जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी ऑप्शन बी, सही आंसर है बी ऑप्शन, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग कि देश में एसबीआई के बाद निम्न में से किस बैंक का कार्यकाल जो है, क्या कार्यालय की संख्या सबसे अधिक है। तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा कौन सा कार्यालय की सबसे अधिक संख्या है। तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, पंजाब नेशनल बैंक आप लोग याद रखेंगे। हम लोग रोज़ाना इसी तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, तो सभी साथी क्लास में जुड़ना एकदम शुरू कर दीजिए आज से ही।
अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है, एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो साथी देखेंगे अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिसका डैश है। तो याद रखिएगा आप लोग क्या है, ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन डी को आप लोग यहाँ पे लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे। सभी साथी फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो। ठीक है, क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी। यहाँ पे देखेंगे तो 32 नंबर सवाल है कि दिवाला और विदालिपान संहिता लोक सभा द्वारा जो है कब जो है पारित किया गया था। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे हवा क्या तो हवाला क्या है। याद रखेंगे हवाला जो है यह क्या है। साथ ही याद रखेंगे विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताइएगा आप लोग, सभी साथी बता देंगे फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। चलिए बताइएगा आप लोग कि अर्थव्यवस्था के उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है। लॉक करेंगे यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सी, यानी कि 1949 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है, बताएंगे आप लोग किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय डैश होता है। बताएंगे आप लोग किसी भी राष्ट्र का जो राष्ट्रीय आय है यह क्या होता है। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे उत्पाद कार्य का योगफल क्या है, तो उत्पादन जो आपका उत्पादन है कार्यों का योगफल आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा जो आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आगे देखेंगे इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, तो आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, और आगे चलने से पहले सभी साथी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे। ठीक है, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, बताएंगे आप लोग। भारत में टोटल जो है यह कितना जो है ग्रामीण बैंक है, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। साथ ही लॉक करेंगे ऑप्शन 64 है। कितना? 64 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। 64 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे बताइएगा आप लोग। 41 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए के जुर्माना का भुगतान किया था। बताएंगे आप लोग 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। आईडीएफसी बैंक आप लोग याद रखेंगे, आईडीएफसी बैंक के द्वारा आप लोग याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन डी को आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा लॉक करेंगे। साथ ही आगे बढ़ेंगे। रोज़ाना आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो क्लास में रोज़ाना आना शुरू कर देंगे आप लोग। ठीक है, लगातार आप लोगों को जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर का पिछले 5 से 6 वर्षों में जितने भी आपके पूछे गए सवाल हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे रोज़ाना क्लास में। इनमें से कौन सा बैंक जो है विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है, बताएंगे आप लोग। इनमें से कौन सा बैंक है जो कि विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है, तो यह कौन सा होगा। साथ ही लॉक करेंगे इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे 43 नंबर सवाल है, सभी का आंसर आना चाहिए, यहाँ पे गलत ना करेंगे। जितने साथी लोग बताना है आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी को
निम्नलिखित कार्यों में से किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? बताएंगे आप लोग किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे फटाफट से। सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे दिया गया है। तो सभी प्यारे साथी लोग डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथी, अगला सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल बार बार हर वर्ष पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सांसद के लोक समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से कमेंट करके, देखते हैं कितने लोग यहाँ पे सही आंसर दे पाएंगे। आज की क्लास में पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे, तो सभी साथी लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार MTS एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो क्लास को अंत तक देखेंगे। और देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक है? बताएंगे आप लोग इनमें से कौन सा बैंक है जो भारत का केंद्रीय बैंक है? सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे। सही आंसर क्या है? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 46 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसे है? बताएंगे आप लोग कागजी मुद्रा, कौन सी? कागजी मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है यह किसको है? तो सभी प्यारे साथी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे। बताएंगे आप लोग सभी के सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। SSC एग्ज़ाम के द्वारा भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? बताएंगे आप लोग। सभी को बताना है कि म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सा है। तो साथ ही आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन लॉक करेंगे डी ऑप्शन UTI आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? तो UTI, कौन सा? UTI आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। क्लास के PDF के लिए बहुत साथी लोग कमेंट करते हैं, तो प्यारे मित्रों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जाइए फटाफट से जुड़ जाइए आप लोग, ताकि जितने भी आपकी क्लास का PDF हो गया, हर एक एग्ज़ाम की जानकारी हो गया, वहाँ पे आपको सबसे पहले दिया जाता है। सभी लोग जुड़ जाइएगा। और जितने लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी साथी को। देखेंगे सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो है किस में मापने के लिए लाया जाता है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब भूकंपीय ताप तरंगों को मापने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला सवाल है। भारत की अग्रणी ई-कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने जो है डील को पूरा किया है? क्लास को अंत तक देखना है, सभी साथी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है बी ऑप्शन। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग। 50 नंबर सवाल है। भारत की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम राज्यसभा में धारा 370 को हटा करके संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह जो विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। चलिए सभी लोग को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा साथी। बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ सभी के लिए सवाल लेकर आते हैं, तो इसीलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। सही आंसर क्या होगा बता देंगे आप लोग। अमित शाह याद रखेंगे। कौन थे? अमित शाह, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है, अमित शाह। चलिए देखेंगे 51 नंबर सवाल है। बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। भारतीय हॉकी टीम के नए कोच अप्रैल 2019 में किसे नियुक्त किया गया था?
बताएंगे आप लोग किसे नियुक्त किया गया था। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ग्राहम रीड को नियुक्त किया गया था 2019 में। याद रखेंगे। वर्तमान में कौन है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 52 नंबर सवाल। किन्हीं में से कौन जो है IBI के अध्यक्ष हैं? बताएंगे आप लोग IBI के अध्यक्ष कौन हैं। तो सभी प्यारे साथी लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन MS साहू, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। MS साहू आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल है, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। सभी साथी बताइएगा किस बैंक ने हाल ही में बैंकिंग गतिविधियों में ग्राहकों को सहायता करने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे आप लोग क्या, तो यहाँ पे चैटबॉट लॉन्च किया है। सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे प्यारे साथी लोग दे रहे हैं आंसर, सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी जो कि सही आंसर है, भारत के स्टेट बैंक। याद रखिएगा आप लोग, भारत के स्टेट बैंक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जितने भी सवाल आप लोगों को करा रहे हैं, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाले हैं। चाहे आप SSC GD का तैयारी कर रहे हैं, या MTS हो गया साथी, ठीक है, या RPF हो गया, ALP हो गया, या टेक्नीशियन हो गया, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, रामबाण सवाल है। चलिए देखेंगे, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 20 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में डैश पूंजी निवेश की घोषणा की है। बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग। 55 नंबर सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से कि इरडा इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है। इरडा जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है बीमा से। किससे है? तो बीमा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे साथी 56 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा आप लोग क्या रहेगा सही जवाब, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बार बार पूछे गए हैं कि भारत में 14 लेन को पहला एक्सप्रेसवे किस शहर के बीच जो है स्थापित किया गया है। बताएंगे आप लोग कि शहर के बीच जो स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली व मेरठ। आप लोग याद रखिए कौन सा, दिल्ली व मेरठ आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे प्यारे मित्रों, अगला सवाल है, सभी को बताना पे 1 जून 2018 से किस देश ने वस्तुओं और सेवाओं पर जो है टैक्स GST को हटा दिया है? बताइएगा आप लोग। और देखेंगे जो सबसे पहले GST का जो शुरुआत है यह आपका असम राज्य से, कहाँ से? तो असम राज्य से हुआ है। सभी लोग बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लॉक करेंगे मलेशिया के द्वारा जो है GST को हटा दिया गया है। किसके द्वारा? तो मलेशिया के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे प्यारे मित्रों, अगला सवाल है, सभी साथी बताएंगे यहाँ पे। रोज़ाना आप लोग क्लास में आना शुरू कर दीजिए अगर आप लोगों को इस बार MTS एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो निम्न में से कौन से बैंक ने ग्राहक संबंधी बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल करने के लिए केंद्रीय सहयोग ऐप लॉन्च किए हैं? बताएंगे आप लोग, केंद्रीय सहयोग ऐप लॉन्च किया है। सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या रहेगा। तो यहाँ पे साथ ही याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा? बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। यूनियन बैंक आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। कौन सा? यूनियन बैंक आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी साथी बताएंगे यहाँ पे, सभी को बताना है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा बैंक जो है भारत के सबसे विश्वसनीय और सबसे लोकप्रिय बैंक है? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सबसे लोकप्रिय बैंक है कौन सा? सभी साथी बता देंगे फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। कौन सा? SBI।
एसबीआई आप लोग याद रखेंगे सबसे लोकप्रिय बैंक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग। 60 नंबर सवाल पे पहुँच गए हैं कि इनमें से किस बैंक ने भारत की पहली विदेशी, क्या है, भारत की पहली विदेशी स्वामित्व वाली एआरसी शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के फिक्सड जो आपका डिपॉजिट सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक सहयोग लिया है, किस बैंक से जो है सहयोग लिया है। तो सभी लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल, यहाँ पे सभी को बताना है कि आईवीवीआई को स्थापना किस वर्ष हुई थी। सभी साथी बता देंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं ए, सही जवाब है 1 अक्टूबर 2016 आपको याद रखना है, सही जवाब है। चलिए देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति किस में मापी जाती है, बताएंगे आप लोग। भारत में जो मुद्रास्फीति है यह किस में मापी जाती है। रोज़ाना सुबह में 7 बजे आप लोग जुड़ जाएंगे सभी साथी, ठीक है, और 8 बजे, ये 2 क्लास आपको ज़रूर रोज़ाना लेना है एमटीएस के लिए। चलिए देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति किस में जो है मापी जाती है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? ये ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, यहाँ पे आगे देखेंगे प्रश्न लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अगला सवाल है कि 64 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखेंगे, गणना किसके द्वारा की जाती है, साथ ही सभी लोग बता देंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेशनल जो है इन्वेस्टमेंट बोर्ड NIB की जो मुख्यालय कहाँ पे है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है। तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर। कौन सा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था भारत में है, बताएंगे आप लोग। इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था भारत में है। तो सभी प्यारे साथी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन मिश्रित। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था आप लोग याद रखेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आपके SSC MTS के परीक्षा में लगातार सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, इनमें से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, IBRD के द्वारा। याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है जो लगातार आपके SSC MTS के परीक्षा में पूछे गए हैं। किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट के लिए HPCL के साथ जो है समझौता किया है, बताएंगे आप लोग। HPCL के लिए साथ जो है समझौता किया है। 68 नंबर सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन सा? विजया बैंक आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। विजया बैंक आप लोग सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए, रोज़ाना आप लोग क्लास में आएंगे, मात्र 20 से 22 मिनट में हम लोग एक अच्छे टॉपिकों को लेकर के यहाँ पे निचोड़ करेंगे साथ ही रोज़ाना इसी तरह से, ठीक है। तो आप लोग रोज़ाना जुड़िएगा हमारे साथ में। और मैट्रिक क्या है, मैट्रिक क्या है, तो आप सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा? बी ऑप्शन, वर्तमान अनुपात आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या रहेगा, बताएंगे आप लोग। 70 नंबर सवाल है, UNAIDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसे अगर पीछे वाली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, ताकि हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर के अब तक के 70 प्रश्न तक पहुँच गए हैं। चलिए याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे, साथ ही एक और आगे बढ़ेंगे। वियना ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके MTS के परीक्षा में। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है कि भारतीय औद्योगिक
परिसंघीय के नए अध्यक्ष पद पर जो अप्रैल 2019 में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है विक्रम किर्लोस्कर। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है कि विक्रम किर्लोस्कर, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, इनमें से किस प्रकार के ऋण टीजर दर से संबंधित है? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताइएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। क्लास क्वेश्चन अगर आप सभी को अच्छे लगे साथी तो क्लास को लाइक कर देना है, साथी सभी मित्रों के पास आप लोग शेयर करेंगे। और एसएससी एमटीएस परीक्षा से जानकारी पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा साथी, उसे प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।